सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। जीत निश्चित तुम्हारी है दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे तीसरे लेक्चर में, जो कि हमारा रहेगा तीसरा लेक्चर। किस पे रहेगा? केमिकल काइनेटिक्स पे। बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। एक सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स आपकी रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए आपको क्या बताना है? आपको उसके लिए उसकी यूनिट बतानी है। तो यूनिट बताने के लिए हमारे पास हमें पहले देखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि यहाँ पे उसकी पावर कितनी हो गई 2। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट आपको पता है वो होती है मोल पर लीटर सेकेंड के। ये जो आपके पास कंसंट्रेशन है ये बता रहा है मोल अपॉन लीटर की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो देखें यहाँ पे मोल से आपके पास ये कैंसिल हो गया, लीटर से आपके पास क्या कैंसिल हो गया, एक पावर और है जो थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचता है 1/2। लीटर कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और मोल कहाँ आ जाएगा? नीचे, इक्वल टू के। तो यूनिट क्या बनी? लीटर पर मोल सेकंड। तो देखें यहाँ पे लीटर पर मोल सेकंड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कैसे? लीटर तो ऐसा ही रहेगा, मोल की पावर हो जाएगी -1, सेकंड की पावर हो जाएगी -1। तो देखें ये ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन के इक्वल टू 3.28 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है अगर आपके पास के गिवन है। अब यहाँ पे के की वैल्यू अगर आप देखें तो के की वैल्यू दे रखी है 3.28 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। अब अगर मेरे को इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखनी है तो मुझे देखना पड़ेगा के की पावर क्या है, के की यूनिट क्या दे रखी है। तो के की यूनिट क्या दे रखी है? सेकेंड इनवर्स। तो 1/2 किसकी यूनिट होती है? ये होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। किसकी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। के की वैल्यू को हम देख करके पहचान सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि फॉर अ रिएक्शन A + B से आपको प्रोडक्ट C बनता है। द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ फाउंड टू बी R के आपको यहाँ पे रेट लॉ दे रखा है। तो यानी कि आपको R की वैल्यू कितनी दी हुई है? के A की पावर 1 और B की पावर 1/2 एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया हुआ डेटा है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है और K गिवन है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो K की वैल्यू देखें आपको कितना दे रखा है? 0.03। A की वैल्यू दे रखी है 0.5। A की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 इंटू B की वैल्यू दे रखी है 0.1 की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो R इक्वल टू देखें 1 2 3 यानी कि 0.0015। पावर एक बार नीचे उतार लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखें यहाँ से पॉइंट आ रहा है तो नीचे कितना आएगा? 30 आएगा। तो ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 1000 इंटू 0.1 का हाफ होता है 0.31। स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो नीचे और कितने वैल्यूज आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पे 31 को मैं 15 से कर दूंगा तो 5 5 5 3 15, 1 से करूंगा तो 1 और यहाँ आ जाएगा 3, तो 5 6 और यहाँ आ जाएगा 4। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 465 अपॉन में कितना आ रहा है? 50। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 4.65 इंटू 10 की पावर -3। तो देखिए ये ऑप्शन है अपने पास, बिल्कुल ऑप्शन डी है अपने पास इसका आंसर। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि द रिएक्शन ऑफ NO2 + CO NO + CO2 टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, फाइंड द रेट लॉ। जब भी अगर हम रेट लॉ निकालते हैं तो उसमें एक चीज आपको ये याद रखने वाली चीज है, वो क्या है आपके पास? वो ये याद रखने वाली चीज है कि जब भी आपके पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिससे हम उसका रेट लॉ निकाल सकते हैं, वो हमेशा कौन सा स्टेप होता है?
स्लोएस्ट स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है उसका? स्लोएस्ट स्टेप। तो इसके अंदर देखिए सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा दे रखा है? ये वाला। तो इसके लिए रेट लॉ देखो, यहाँ पे रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रेट लॉ इक्वल टू K1, आपके पास यहाँ पे कौन आ जाएगा? 1/2 NO2, सॉरी 1/2 नहीं, NO2 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 आ जाएगी। NO2 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास? 2, क्योंकि ये देखें ये सबसे स्लो स्टेप है, वही हमारा कौन सा होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन डी मेरा इसका आंसर है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा कौन सा स्टेप होता है? उसका स्लोएस्ट स्टेप होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? फॉर द रिएक्शन A plus H2O प्रोड्यूस प्रोडक्ट फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन A 0.75 और K की वैल्यू आपको गिवन है। आपको फिर से वही रेट ऑफ रिएक्शन R निकालना है। तो R देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? K आपके पास A आ जाएगा और साथ में कौन आ जाएगा? H2O। और हमें पता है H2O की जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो आपसे क्या पूछा है? फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन। आपसे रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि K पूछा है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? R अपॉन A। R देखें यहाँ पे क्या है आपके पास? आपको क्या दे रखा है? अच्छा यहाँ दे रखा है कि हमें R ही निकालना है। ठीक है, देखें R कैसे निकालेंगे। R के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया। तो R के लिए जब फॉर्मूला लिखा तो देखें R K की वैल्यू कितनी है? 0.02 इंटू A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.75। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास ये बता रहा है, तो इसकी यूनिट आपको क्या मिलेगी? सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करेंगे इसको। R इक्वल टू देखें यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पॉइंट हटा दो तो अपॉन में कितने जीरो आएंगे? 4। 2 से करा तो कितना आ जाएगा? 150। अपॉन में कौन आएगा? 10,000। 0 से 0 कैंसिल। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो 3 0 कैसे लिखूंगा? 0.015 सेकेंड इनवर्स। ये अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। देखें ये रहा ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्लियर है? चले आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। व्हाट इज द रेट लॉ फॉर एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन एस्टर सच एज CH3COO C2H5 इन एक्वस सॉल्यूशन। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एस्टर का जब भी हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, वो हमेशा एक तरह की सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो यहां पे अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ देखो कैसे लिखूंगा? रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? K CH3COO C2H5। ठीक है, ये इसका रेट लॉ होगा। और यहां जो H2O आएगा उसकी कंसेंट्रेशन लगभग 1 के इक्वल होगी, तो हम उसको नहीं लिखते हैं। इसलिए यहां पे आपके पास सिर्फ इसके रेट लॉ में क्या आएगा? C2H5, ये इसका रेट लॉ बनेगा। तो इसका रेट लॉ इस तरह से लिखा जाता है क्योंकि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन इसका क्या होगा? A। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ रिएक्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द अच्छा 2 बार हो गया है। देखें क्या दे रखा है? इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.6 एंड द रेट कांस्टेंट इज 0.35। हमसे क्या पूछा है कि अभिकारक की सांद्रता, यानी कि हमें उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपको निकालनी है कि अगर आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 0.6 सेकेंड इनवर्स और K रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 0.35, तो आपको उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है। क्लियर है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखें यहाँ पे हमें ये पता है कि R इक्वल टू क्या होता है? K इंटू A। अगर मेरे को A की इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा? रेट अपॉन K हो जाएगा। तो देखिए रेट कितना दे रखा है आपको? रेट दे रखा है 0.6 और नीचे कितना आ जाएगा? 0.35। चले पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? 10। और यहां से अगर हम हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 0। 1 0 से 1 0 कैंसिल। आपके पास ऊपर क्या रह गया? 600 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 35। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 7 टाइम जाएगा। 60 जाएगा कितने टाइम? 1 टाइम, तो ये 120। अब देखो अगर मैं 120 में 7 का डिवाइड लगाऊंगा तो 1 टाइम चला गया, आपके पास कितना आएगा? 7 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 50। 50 में कितनी बार गया? 7 टाइम, तो यहाँ आएगा 49। 1 आया, पॉइंट लगते ही कितना आ जाएगा? 10। तो अब मैं डिवाइड करूंगा, 1 आएगा 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? 34 टाइम। तो देखें ऑप्शन है आ रहा है 17.143 मोलरिटी इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन आपको निकालनी है तो रेट बाय K कर देंगे, आंसर आ जाएगा इसका। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। एक अभिक्रिया के लिए R से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है
एक अभिकारक की सांद्रता 30 मिनट में 0.05 मोल से 0.04 मोल तक बदल जाती है, तो मिनटों में अभिक्रिया का औसत दर क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो औसत दर निकालने का आपको हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। आपके पास औसत दर निकालने का जो एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। क्लियर है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इस बार हमें इसको मिनटों में ही निकालना है, तो मिनटों में यहां दे रखा है, तो माइनस डेल्टा, डिफरेंस को बताता है डेल्टा। तो देखें पहले इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.05 से चेंज हो रही है R2 माइनस R1 करेंगे, इसका R2 माइनस क्या करेंगे हम, R1 करेंगे। तो देखें R2 माइनस R1 कैसे होगा, इसका हम यहां लिखेंगे रेट इक्वल टू आ जाएगा माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय कौन आएगा, T। चलें माइनस R2 देखें यहाँ पे कितना है, इसका R2 आपको दे रखा है कितना, 0.04 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय कौन आ जाएगा, 30। सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय कौन आ जाएगा आपके पास, 30। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 30। पॉइंट हटाएंगे 2 0 और आ जाएगा। मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1/3 इंटू 10 की पावर -3, और 3 का 1 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.33 माइनस 3, एक पॉइंट आर आगे ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4। तो देखिए ये इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ रहा है। लिखा है 3.3 इंटू 10 की पावर -4 मोलरिटी पर मिनट, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में कि एवरेज रेट को किस में निकालना है, मिनट में निकालना है, इसलिए हमने उसको मिनट से ही डिवाइड करा है, सेकंड में कन्वर्ट नहीं करा है। अगला क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन 4NH3 5O2 से 4NO और 6H2 बनता है, इफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, NH की जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपके पास, NH3 इज 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा अगर मैं इसका रेट लॉ अगर मैं लिखता हूं तो देखो रेट लॉ क्या हो जाएगा, इसके पास H2O के बनने की दर आपके पास क्या होगी कि जिस रेट से आपका NH3 डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से आपके पास H2O क्या होगा, अपीयर होगा। कैसे होगा देखें यहाँ पे, तो 1/4 माइनस डी NH3 बाय कौन आ जाएगा, dt इक्वल टू किसके बराबर होगा, जिस रेट से NH3 डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, H2O बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जिस रेट से ये क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, उसी रेट से आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, वाटर बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसकी पूरी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहां दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर सेकेंड। तो यही इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, क्योंकि जिस रेट से आपका ये डिसअपीयर हो रहा है उसी रेट से आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट भी अपीयर होगा। देखें अगला क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन A प्लस B प्लस C से प्रोडक्ट P बनता है, द गिवन बाय, यहाँ पे आपको एक रेट रिएक्शन दे रखा है, आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होता है जो इन तीनों का जो सम होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इसको हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 1/4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5/4। तो इसका आंसर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसकी क्या आएगी, 5/4 इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। आगे देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी, सॉरी, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ 2x + y z इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। अब वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आपके पास 0 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपके पास 0 आती है तो हमें पता है कि जो रेट होता है वो होता है k d r की पावर कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। तो ये 0 होने की वजह से यहाँ जो रेट बनेगा तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास k के इक्वल हो जाएगा। तो रेट किसके इक्वल हो रहा है, k के। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एग्जांपल ऑफ। याद रखें रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आपके पास जो एग्जांपल होता है वो हमेशा कौन से ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। किसका होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, बी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगला, द एनर्जी डायग्राम ऑफ अ रिएक्शन P प्लस Q से आपको R प्लस S मिल रहा है, गिवन दैट A एंड B आर द ग्राफ। आपको यहां बताना है कि A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है तो ये जो ग्राफ आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, ये आपके पास जो ग्राफ आपको इस तरह से, यहाँ एक तरह का रिएक्टेंट और यहां से ऐसा आपको एक प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो यहां तक जो आपको एनर्जी देखने को मिलती है ये
इस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। यहां से ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है रिएक्टेंट और यहां आपका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो यहां से ये निकलती है, ये होती है हीट ऑफ रिएक्शन। बेसिकली बाहर निकल रही है, इसलिए एक तरह की कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक होगी। तो इसमें ये पता चला कि ए वाला जो पार्ट होगा वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी का, और जो बी वाला पार्ट होगा वो किसको बताएगा? हीट ऑफ रिएक्शन को। तो देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, ऑप्शन ए बता रहा है ए एक्टिवेशन एनर्जी, बी हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? ए मिलेगा। एक्टिवेशन एनर्जी में याद रखें ये वो एनर्जी का बैरियर होता है, जब तक रिएक्टेंट इस बैरियर को पार नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला देखें, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ हाई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन कैन बी शोन इन द फिगर। अभी हमने लास्ट में देखा था कि जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर अगर आपका ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की ये एनर्जी होगी, अगर एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अगर यही ग्राफ के अंदर अगर यही एनर्जी रिएक्टेंट से क्या हो जाए? कम हो जाए, यहां पे ये एनर्जी क्या होगी? ये प्रोडक्ट की जो एनर्जी है यहां तक की एनर्जी के कारण इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो ग्राफ के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जहां पे एंडोथर्मिक किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे? रिएक्टेंट से। तो वो कौन सा ग्राफ होगा? एंडोथर्मिक का। अगर मैं इन ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन सी मेरा बता रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है और प्रोडक्ट यहां है, तो ये वाला एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो ये एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये कौन सा ग्राफ होगा आपके पास? एंडोथर्मिक का। एंडोथर्मिक ग्राफ यानी कि ऊष्माशोषी की। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर मेथड इफ 60 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म इन 1 आवर देन द रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ नाइट्रोजन हमें बताना है। हेबर प्रोसेस के अंदर हमें पता है नाइट्रोजन जो बनता है वो कैसे बनता है, उसके लिए रिएक्शन होती है N2 प्लस H2, आपसे वो क्या बना के देगा? NH3। अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखूंगा तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर मैं लिखता हूं तो वो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी N2 बाय dt इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 डी NH3 बाय dt। ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मेरे से क्या पूछा है? नाइट्रोजन, यानी कि मेरे को ये निकालना है, मेरे को भैया बताना माइनस डी N2 बाय dt कितना होगा। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो देखें यहाँ पे माइनस डी N2 बाय dt इक्वल टू 1/2 तो है ही है। देखें यहाँ पे कितने मोल बनते हैं? 60 मोल बनते हैं, वो भी कितने टाइम में? 1 टाइम में, 1 आवर में। और 1 आवर को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो मिनट में चेंज करने के लिए मैं किससे इंटू कर दूंगा? किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? 6। अच्छा, 1 आवर को मैं अगर मिनट में करूंगा तो इंटू 60 करूंगा, तो देखो 60 से 60 कैंसिल, यहाँ आएगा 1, 2 से 1 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा? 0.5। तो यानी कि N2 की जो डिसअपियरिंग की रेट है वो कितनी आ रही है? 0.5 मोल पर मिनट आ रही है। कितनी आ रही है? 0.5 मोल पर मिनट। तो देखिए ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन सी आपको मिलेगा 0.5 मोल पर मिनट। ठीक है, चले आगे। क्या बोल रहा है? इन द रिएक्शन A प्लस बी से एक सी प्रोडक्ट बन रहा है, इन द रिएक्शन रेट R क्या दे रखा है आपको? तो पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ ऑफ रिएक्टेंट डबल इन द सेम वॉल्यूम देन रेट ऑफ रिएक्शन आपको बतानी है। क्या अब अगर हमने उसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो पहली रेट ऑफ रिएक्शन देखो, R बराबर क्या दे रखा है? K, A की यहाँ पे कितना दिया हुआ है और यहाँ B की पावर कितनी दी हुई है? 2। अब उसने क्या करा? न्यू जो उसने कंसंट्रेशन बनाई वो ये बनाई R K, उसने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी और इसकी भी कंसंट्रेशन क्या कर दी? डबल। तो देखें यहाँ पे K 2 तो मैं बाहर ले लूंगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये बाहर ले लो पूरा, R डैश ले लेते हैं, नया है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, तो 4 2 जा 8, R डैश बराबर कितना आएगा? 8 K, A की पावर A और B की पावर कितनी है? 2। और ये पुरानी ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? पुराने R के बराबर, यहाँ लिखी हुई है। तो देखें नए वाले में कितने टाइम्स की आपको देखने को मिलता है? प्रतिक्रिया की दर क्या होगी? जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा पुराने वाले से। क्लियर है? चलें आगे बढ़ता है। क्या दे रखा है? वी कैन शो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन। अच्छा, अब हमें यह बताना है कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मैं लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये पता है, जो मैं लिखूंगा तो रिएक्टेंट जब भी लिखा जाता है वो नेगेटिव में लिखा जाता है, तो मैं लिखूंगा -1/3
डी ए बाय डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी। ये तो मेरे पास रिएक्टेंट का हुआ। अगर मैं प्रोडक्ट का लिखूंगा तो वो मैं प्लस में लिखूंगा, प्लस डी सी बाय डी टी प्लस डी डी बाय डी टी। ये मेरे पास इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा। तो देखें ऑप्शन क्या है आपके पास, ये रहा -1/3 है, माइनस डी बी बाई डी टी है, डी सी बाई डी टी और डी डी बाई डी टी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें यहाँ पे, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो रेट होगा जीरो ऑर्डर के लिए किसके बराबर होगा, के के बराबर होगा। यहां रेट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर सेकंड, तो वही के की ऐसा यूनिट आपको देखने को मिलेगी। तो देखो ये वैल्यू कहां आ रही है, मोल पर लीटर सेकंड, ऑप्शन सी इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी 3c प्लस डी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस नहीं करता है, तो चलो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो 2a के लिए मैं क्या लिखूंगा, -1/2 dA बाई डी टी माइनस dB बाई डी टी प्लस 1/3 dC बाय डी टी, और यहां दे रखा है dd बाय डी टी। अब अगर यहां देखें, यहां पे क्या नहीं है आपके पास, dd बाई डी टी है, माइनस डी ए बाई डी टी अपॉन में 2 आ रहा है, माइनस डी सी बाई डी टी अपॉन में 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहां प्लस आ रहा है और यहां साइन किसका आ रहा है, माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा, डी सी बाय डी टी होगा। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए जब भी कैटलिस्ट आएगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या करेगा, वो दोनों तरफ से काम करेगा कि वो हीट को क्या करेगा, इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर, चलें आगे। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। देखें यहां पे कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी होती है तो उसके लिए एक अल्टरनेट पाथ करेगा। जैसे देखें यहां पे आपके पास एक ये रिएक्टेंट था, यहां से एक ये एक्टिवेशन एनर्जी से ही प्रोडक्ट तक पहुंचने का, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कैटलिस्ट डालूंगा तो ये क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा और एक नया शॉर्टकट बना के दे देगा ताकि हम प्रोडक्ट तक आसानी से पहुंच जाए। तो कभी भी कैटलिस्ट आएगा तो हमेशा किस में चेंज करेगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करेगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्टेड फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा किसके लिए सही रहेगा, एक रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिख के बतानी है। तो देखिए -5 बी आर है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 माइनस बी आर माइनस अपॉन डी टी, साइन क्या लग जाएगा माइनस। यहां पे अगर मैं लिखता हूं डी बी आर ओ 3 माइनस बाय कौन आ जाएगा, डी टी 1/6 माइनस का लगेंगे साइन यहां पे माइनस डी एच प्लस बाय डी टी। चले यहां पे देखें, यहां पे बी आर बाई डेल्टा टी आ रहा है और यहां आ रहा है ये, तो ये तो नहीं है। चले अगला देखें, 6/5 भी नहीं है। यहां पे ध्यान दें, ये 5 को मैं ऊपर यहां लिख सकता हूं, तो ये कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, डी बी आर बाई डी टी 5/6 डी एच प्लस डी टी। ठीक है, तो इसका आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर सी इसका मिलेगा, जो इसको करेक्टली क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने बात करी कि जहां पे रिएक्टेंट के से ज्यादा प्रोडक्ट की एनर्जी जहां पे कम होगी वो कौन सी होगी आपके पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होगा। तो वो कौन बता रहा होगा, देखें ये वाला, इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, यहाँ पे प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों एनर्जी बराबर है, ये भी नहीं होगा। तो एक्सोथर्मिक के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो ऑप्शन क्या है इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखें अगला, अच्छा मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया, तो आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो चेक करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ये रहा। तो फर्स्ट का क्या, ए का क्या मिला, फोर्थ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला देखो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये रहा। तो देखिए ए का फोर्थ और बी का थर्ड, तो देखिए ए का फोर्थ और बी का थर्ड, ए का फोर्थ और कहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन है। बाकी सारे भी चेक करें। एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ आपको पता है ये मिलेगा, और अरेनियस इक्वेशन आपको ये होती है। तो देखें फर्स्ट का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। तो देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको करेक्ट फॉर्मूला याद होने चाहिए।
अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल इक्वेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, अरेनियस इक्वेशन आ गया। पिछले क्वेश्चन में देखे अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला ये था ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहां पे भी आपके पास ऑप्शन क्या होगा, देखो के ए ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखें अगला, a plot of a log a minus x against time is straight line in the indicates the that the reaction of, अच्छा t के अगेंस्ट अगर हम मेरे को स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास ये t है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका आएगा, log a माइनस एक्स के आएगा। और ये आपको किस में देखने को मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपको कौन सा मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये किसके होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अच्छा देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है कि ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ केयरफुली। देखो ग्राफ केयरफुली हमें क्या करना है, कलेक्ट करना पढ़ना है विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्राफ। अब हमें बताना है ग्राफ को देख करके कि भाई ये कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है। तो याद रखें ये और ये दोनों ही कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। किसका है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट का भी ऑप्शन सी, फर्स्ट ऑर्डर, ये दोनों ही किसके हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। अगला क्या है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 into 10 की पावर माइनस 3 पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम टू दिस रिएक्टेंट टू टेक रिड्यूस 3। तो देखें यहाँ पे आपको टाइम पूछा है, तो हमें को पता है k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में कौन आ जाएगा t लॉग r नॉट अपॉन में कौन आ जाएगा r। तो देखो मेरे को अगर t निकालना है तो t इक्वल टू यहां आ जाएगा 2.303, नीचे कौन आ जाएगा 15 into 10 की पावर माइनस 3, यहां आ जाएगा लॉग या 5/3। सॉल्व करेंगे इसको तो देखें t इक्वल टू यहां आ जाएगा 2.303 अपॉन में 15 into 10 की पावर कितना आएगा 3, यहां लॉग। अब 5.3 को तो सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख दूंगा मैं लिख दूंगा कि लॉग 5 माइनस लॉग क्या लिख दूंगा मैं 3। चलो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो log 5 की वैल्यू आपको याद रखनी क्या होती है, 2.303 अपॉन में कौन आ रहा है 15 into 10 की पावर 3। अब यहां देखें log 5 की वैल्यू आ जाती है 0.69 माइनस log 3 की वैल्यू आ जाएगी 0.47। सॉरी सॉल्व करेंगे इसको, 2.303 अपॉन में 15 into 10 की पावर 3, इसको सॉल्व करा तो देखो यहां पे भी 2 आएगा और यहां पे भी 2, तो कितना आ रहा है 0.22 आ रहा है। पॉइंट हटा दो तो नीचे से पॉइंट हटाने पर नीचे 2 और यहां से कितना आ जाएंगे 5 जीरो आ जाएंगे। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ रहा है 2303 को 22 से मल्टीप्लाई करो, चलो तो कितना आएगा 6064। देखें 666 आ गया आपके पास, 6 और ये 10 और यहां आ जाएगा आपके पास 5, तो 50666 में मैं किसका डिवाइड लगा दूंगा, 15 का डिवाइड लगा दूंगा। तो देखो 15 का डिवाइड लगाऊंगा तो देखो कितनी बार जाएगा ये 15 के टाइम में, देखिए 3 टाइम जाएगा, 45 आ गया। यहां कितना आ जाएगा आपके पास 56 में कितनी बार जा सकता है आपके पास ये 56 में कितनी बार जाएगा आपके पास 56 में आपके पास अभी भी देखो 15 4 जाए, देखें एक बार और चेक कर लें, 2 3 6 0 3, हाँ ठीक है 6 0 ठीक है। तो ये कितनी बार चला जाएगा आपके पास, यहां अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा ये, अभी भी 3 टाइम जाएगा। देखें 45 आया, देखें ये आया 45, माइनस करें 6 में से 1 गया, ये गया 1, यहां से कौन उतरा 6। अब ये कितनी बार चला जाएगा आपके पास 7 टाइम चला जाएगा, 7 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 105 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास कितना आ रहा है, देखें यहाँ पे 3 जीरो है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास 3, तो यहां अगर करेंगे तो 33.7, बढ़ाएंगे तो कुछ 34 के आसपास आएगा। तो देखिए 34 है आपके पास ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। बढ़े आगे, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज 400 ml टू 25 ml इन 200 सेकेंड, द रेट कांस्टेंट आपको निकालना है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू का फॉर्मूला अभी हमने लिखा, अपने पास के का जो फॉर्मूला है वो है 2.303 अपॉन में कौन आ जाएगा 200 इनटू अगर मैं करूंगा तो किससे करूंगा, मैं लिखूंगा लॉग 400 अपॉन में कितना आएगा 25, 4 कैंसिल आउट करा कितना आ गया आपके पास 16, 1 टाइम जाता है आपके पास 25, पीछे कितना बचेगा 150 और वो 6 टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास 2.303 है, देखें के 2.303 अपॉन में कितना आएगा 200, लॉग 16 की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1.204 होती है, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। अगर मैं 2 से कैंसिल आउट भी कर देता हूं तो देखो ये 0.6 टाइम जाएगा, 602 आएगा। तो 2.303 0.602 मल्टीप्लाई कर दें, 6 0 6 और 4, 0 से करेंगे तो वही आएगा 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 6 3 जा 18 और 1 कितना हो गया 19, कैरी आया 1, यहाँ आएगा 4। तो 6 0 14, यहाँ आ जाएगा आपके पास 14। देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 400 ml से 25 ml में कन्वर्ट हुआ 200 सेकंड में, तो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो k की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो क्या होता है वो 2.303 डिवाइडेड बाय 200 लॉग 400 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 400 गया तो कितना बचा 60। तो k इक्वल टू कितना आएगा 2.303 इंटू लॉग 16 की वैल्यू 1.204 डिवाइडेड बाय कौन आएगा 200। कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ कितना आएगा 602 और यहाँ कितना बचेगा 100। चलें अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.602 करें, 6064, 0 से हट जाएगा तो 6 3 जा 18, तो आई गया 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 6 2 जा 12 और एक कितना आ जाएगा 13। तो देखें 6 0 14, कैरी आया 1 6 8, तो मेरे पास कितने नंबर आ रहे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास। तो 1.386 डिवाइडेड बाय कौन आ रहा है 100, 100 से और करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.386 इंटू 10 के पावर -2। चेक करें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। चले आगे बढ़े, क्या दे रखा है, इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसोशिएट इनटू नाइट्रिक एसिड एंड ऑक्सीजन एज फॉलोज। यहाँ एक रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है। इफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ अ कंसंट्रेशन NO2 is 6.0, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। हमें O2 की कंसंट्रेशन हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो NO2 की यहाँ पे कंसंट्रेशन देखिए कितने टाइम्स कम हो रही है, जितने टाइम्स वो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उतनी ही कंसंट्रेशन आपको किसकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, O2 की बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख भी दूंगा तो देखें यहाँ पे 1/2 क्या आएगा NO2 बाय dt इक्वल टू का प्लस DO2 बाय dt। तो देखें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6.0 इंटू 10 की पावर -12 मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड। तो यही आपके पास क्या है O2 की अपीयरेंस का रेट है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले अगले, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 कितना दे रखा है, देखो 2SO2 का कितना दे रखा है 1.28, तो आपको क्या निकालना है, तो अपीयरेंस ऑफ SO3 जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया, जिस रेट से वो डिसअपीयर हो रहा है मोल पर सेकंड उसी रेट से वो क्या होगा आपके पास अपीयर भी होगा, तो उसकी अपीयरेंस की रेट भी वही होगी 1.28 इंटू 10 की पावर -5 मोलैरिटी पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 2x से y बन रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ एक डिक्रीज हो रही है 3 मोल से 2 मोल तक 5 मिनट में, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आपको हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो देखें यहाँ पे अगर मैं x के लिए लिख भी देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा। अब अगर मैं यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है वो लिख देता हूं, तो डिफरेंस देखें यहाँ पे कितना आ रहा है 2 - 3, माइनस तो लगेगा ही और अपॉन में क्या आ जाएगा 5, तो -1/2, तो यहाँ आपके पास -1 आ जाएगा, अपॉन में कौन आएगा 5, माइनस माइनस प्लस 1/10, तो आंसर कौन आएगा 0.1 मोल पर लीटर मिनट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, थैंक यू। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसके लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।